जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर नंबर 5 पे हम पहुंच चुके हैं और इस एक्सरसाइज के 17 क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 18 से शुरुआत करते हैं और कोशिश करता हूं मैं समझाने की। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं लैम्डा के किस मान के लिए एक फंक्शन है, ये फलन 0 पर सतत है और x इक्वल टू 1 पर भी इसकी कंटिन्यूटी चेक करो। तो ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन हमको क्या दिया हुआ है बताओ तो एक बार, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये कब है जब x इज लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0 और x प्लस 1 है, 4x प्लस 1 है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0। यही तो है। अब क्वेश्चन हमसे खुद कहना चाह रहे हैं, देखो ध्यान से सुनना, बहुत आसान क्वेश्चन है। सॉल्यूशन जब हम लिखेंगे तो क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है कि एट x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। जो फंक्शन है वो कैसा है भैया, कॉन्टिन्यूअस। यहाँ तक कोई बुराई वाली बात नहीं। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो तो इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड लिमिट हम क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, और यहाँ करेंगे f ऑफ x। याद है थोड़ी बहुत बात या भूल गए? लेफ्ट हैंड लिमिट में नंबर बड़ा होता है, यहाँ नंबर बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x। यही तो होना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखो, तो x की जगह 0, x की जगह 0, दोनों ही 0, बाहर लैम्डा की जगह 0 रखोगे तो ओवरऑल वैल्यू 0 आनी है। फिर मुझे निकालना है RHL। जब मैं निकालूंगा तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन की वैल्यू 4x प्लस 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखो, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यार जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस भी है और लिमिट भी इसकी आपस में बराबर नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, चूंकि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो हम क्या लिखेंगे कि लैम्डा का ऐसा कोई मान नहीं है, जिसके लिए फलन x बराबर 0 पर सतत हो। There is no any value of lambda for which the function is continuous at x equal to 0। लैम्डा की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस हो। अगर कंटिन्यूअस होता और लैम्डा की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होती तो जाहिर सी बात है दोनों लिमिट आपस में इक्वल आती, लेकिन इक्वल आई, बात खत्म हो गई। फिर कह रहा है x इक्वल टू 1 पर भी बताओ क्या फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, नहीं। तो दूसरा इसका फंक्शन का दूसरा पार्ट देख लेते हैं क्वेश्चन का। कौन से पॉइंट पर बात करनी है, एट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1, x की जगह 1 रख के देखो, यहाँ x की जगह 1 रखूंगा तो कंडीशन क्या बनेगी कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। क्या ये सही है? ये तो गलत होता है ना। 1 कभी 0 के बराबर या 0 से छोटा होगा नहीं, तो 1 के लिए ये फंक्शन नहीं हो सकता। यहाँ 1 रखो तो 1 इज ग्रेटर देन 0, 1 0 से बड़ा होता है। तो अगर x इक्वल टू 1 हमें पकड़ना है तो हमारे लिए फंक्शन कौन हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा 4x प्लस 1। अब इस फंक्शन पर, इस पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू, इस पॉइंट पर इस फंक्शन की लिमिट निकाल दो और आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, देखो लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x की जगह 4x प्लस 1, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 इक्वल टू 5। और मुझे क्या करना है, f ऑफ x बराबर है 4x प्लस 1, मुझे क्या निकाल देना है, f ऑफ 1, 4 मल्टीप्लाइड 1 प्लस 1 बराबर 5। तो सिंस लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x टेंस टू 1 f ऑफ x और f ऑफ 1 इज इक्वल टू 5, दोनों की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है। इसलिए हम लास्ट में लिख देंगे, इसलिए x इक्वल टू 1 पर जो फंक्शन है वो कैसा है भाई, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस है। क्या नई बात समझ में आ रही है? 0 पर कोई काम ही नहीं बना, 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। बात क्लियर है? इतना आसान क्वेश्चन था, देख लो फटाफट। इसमें नहीं, देखो जो C के लिए हम काम करते हैं वो तब करते हैं जब फंक्शन 2 रूप में टूटा मिले। यहाँ फंक्शन टूटा तो बेशक 2 रूप में है, बट जो x इक्वल टू 1 है, उसके लिए सिर्फ यही वाला फंक्शन वैलिड है, ऊपर वाली वैल्यू फंक्शन की वैलिड ही नहीं हो रही है। तो एक फंक्शन एक वैल्यू
फिर जैसे एक्सरसाइज के शुरुआती क्वेश्चन नहीं थे, पहला दूसरा क्वेश्चन, वो क्या करते थे, लिमिट निकालो उस पॉइंट पर और फंक्शन की वैल्यू आंसर आ जाएगा। और यही फंक्शन टूटा होता तो LHL RHL निकालनी पड़ती, फिर हमें C के लिए भी जाना पड़ता। अंतर समझ पा रहे हो? बेसिक लिख लो इसको फटाफट। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहना चाह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है दर्शाइए कि g ऑफ x, एक हमें फंक्शन दिया है, अब तक जितने फंक्शन मिले हैं वो f ऑफ x से मिल रहे थे, अब ये वाला जो फंक्शन है वो g ऑफ x से मिल रहा है, लेकिन हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे f कहे, चाहे h कहे, चाहे g कहे, एक फंक्शन है और ये समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ये समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है और जहां x महत्तम पूर्णांक फलन है जो x के बराबर या कम है। देखो क्वेश्चन में भी सीधे सीधे इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है कि जो मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x होता है ना, वो या तो x के इक्वल होता है या x से कम होता है। इतनी बात पकड़ में आ रही है? तो ठीक है भैया, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें इसने हमें ये बताया है कि किस पॉइंट पर काम करना है, नहीं तो हम इस स्थिति में पता क्या करते हैं, अपनी तरफ से एक पॉइंट मान ले रहे हैं x इक्वल टू सी। सी पर हम प्रूफ करके दिखा देंगे। तो सी पर जब मैं प्रूफ करूंगा तो सबसे पहले मैं तो LHL निकालूंगा, और LHL निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू सी नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू f ऑफ x नहीं g ऑफ x, क्यों, फंक्शन यहाँ पर g। तो हम देखो क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू सी नेगेटिव, और फंक्शन की वैल्यू क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। कोई इसको इस वाले ब्रैकेट में लिख लो, कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे। अब देखो डायरेक्ट c की वैल्यू रखने से यहाँ हमें कोई रिजल्ट हासिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी एक लाइन बाद समझ में आएगी बात। इसलिए मैं मानता हूँ कि x की वैल्यू c माइनस h वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था। जब LHL होता है तो c में से एक छोटा नंबर मानते हैं, और हम कह रहे हैं कि जब x की वैल्यू c की ओर है तो क्या h की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास LHL निकल करके आएगा वो क्या आएगा, लिमिट, देखो यहाँ पर लिमिट बदल जाएगी, x टेंस टू c को मैं क्या लिखूंगा, h टेंस टू 0, और यहाँ पर देखो x की जगह क्या लिखूंगा, c माइनस h, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, c माइनस h, और यही तो होने वाला है मेरे पास फंक्शन। अब देखो यहाँ बस यहीं पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या लगेगा, x टेंस टू c नेगेटिव, h टेंस टू 0, क्योंकि अब लिमिट h में बदल चुकी है। अब देखो क्या होने वाला है, c माइनस h तो रहेगा ऐसे, और c माइनस h की वैल्यू मालूम है क्या होने वाली है, इसकी वैल्यू होने वाली है कि c माइनस 1। c माइनस h को c माइनस 1 लिखा, समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा ना, ऐसे आया, समझ नहीं आया? देखो क्या करना है, सुनो ध्यान से। अगर मैं मान लूँ थोड़ी देर के लिए कि c की वैल्यू है 5 और h क्या है, बहुत स्मॉल नंबर, बहुत स्मॉल नंबर मतलब 0.01 मान लूँ या 0.1 मान लूँ, कोई कुछ भी मान लो, तो मुझे क्या निकालना है, c माइनस h निकालना है। c माइनस h का मतलब क्या हुआ, c माइनस h, c की जगह 5 रखोगे, h की जगह 0.1 रखोगे, इसे सॉल्व करोगे तो क्या 4.9 आएगा, और 4.9 का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर निकाल रहे हो तो ये 4 ही तो होता है। और जो 4 है, 4 को क्या लिखोगे, 5 माइनस 1, और c की वैल्यू थी 5 और वैल्यू कितनी निकल करके 5 माइनस 1। कहने का मतलब था अगर c माइनस h निकालते हैं तो हमेशा c में से कम नंबर मिलने वाला है। अब तो समझ में आया होगा। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसको लिखूंगा कि लिमिट, और यहाँ हो जाएगा h टेंस टू 0, यहाँ कितना हो जाएगा, देखो c माइनस h, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा दो, माइनस और प्लस 1, यही होने वाला है ना। c से c कैंसिल, h की जगह 0 रख दोगे, वैल्यू कितनी आने वाली है, प्लस 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी तरह मुझे क्या निकाल देना है, RHL। RHL जब निकालूंगा तो लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ कितना हो जाएगा, g ऑफ x, h टेंस टू 0 अभी नहीं, x टेंस टू c पॉजिटिव, तो क्या होने वाला है, लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव, और फंक्शन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। बात क्लियर है नहीं? अब RHL की बात है तो हम x की वैल्यू क्या मानते हैं, c में से कुछ बड़ा, हाँ या ना। अब हम करेंगे जब x c की ओर टेंस कर रहा है तो h किसकी ओर टेंस करेगा, 0 की ओर। इस कंडीशन में जो RHL है उसकी क्या वैल्यू होने वाली है, इसकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ हमारे पास जो फंक्शन है उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, देखो x की जगह क्या रखना है, c प्लस h, हाँ या ना, और इसकी जगह c प्लस h, यही तो रखना है भाई, रखना है नहीं रखना है। अब c प्लस h को सोचो, c प्लस h का मतलब 5 में 0.1 ऐड करना है, तो
तो 5.1 बनेगा, और 5.1 तो इंटीजर है नहीं, तो उससे छोटा इंटीजर पकड़ना 5 लेना पड़ेगा, यानी c प्लस h की वैल्यू c ही आने वाली है। तो इस कंडीशन को मैं ऐसे लिखूंगा कि लिमिट h टेंस टू 0, और देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ रहेगा c प्लस एच, और इसको सॉल्व करके c ही तो आएगा, c से c कैंसिल, h की जगह ये रखोगे तो कितना आ जाएगा 0। अब सिंस क्वेश्चन भी यही कह रहा था कि प्रूफ करो ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है, और हमने इस फंक्शन को प्रूफ भी कर दिया कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस नहीं है। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए हम क्या लिखेंगे, फंक्शन इज नॉट, क्या लिखेंगे हम, कंटिन्यूअस, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं। आंसर हो गया। आई बात पकड़ में कि नहीं आई, बस इस तरह से हमें काम कर देना। और याद करो पहली क्लास को जब मैंने इस तरह से प्रूफ भी कराया था कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये कंटिन्यूअस होते ही नहीं है, लेकिन जो मॉडुलस फंक्शन है ये हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि जो पॉलिनोमियल है वो हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है। और ये बहुपद, पॉलिनोमियल को हिंदी में बोलते हैं बहुपद, बहुपद हर जगह पर सतत होता है, मॉड वाले फंक्शन भी सतत होते हैं, लेकिन महत्तम पूर्णांक फलन सतत नहीं होते हैं। बात क्लियर आ रही है? ठीक है, देख लो इस क्वेश्चन को, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कहना चाह रहा है। एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, और हमें पॉइंट दिया है x इक्वल टू पाई। इस पॉइंट पर हमें ये चेक करना है कि फंक्शन सतत है यानी कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। बहुत आसान है, हम कर सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। देखो एक तो तरीका, मैं इसको जनरल तरीका बता दे रहा हूँ कैसे काम करेंगे। जनरल तरीके का मतलब फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल है, इस वजह से सतत होगा। साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और साइन का ग्राफ ऐसे ही तो बनता है, ये भी सतत होगा। और 5 कांस्टेंट है, ये भी सतत होगा, यानी कि ओवरऑल फंक्शन अगर सतत है तो पूरा फंक्शन सतत हो जाएगा। लेकिन पेपर में इसको हम कैसे लिखेंगे, ये तो कंपटीशन वाला मामला हो गया, डायरेक्ट देखो आगे बढ़ो। लेकिन पेपर में हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ऐसे करेंगे। अपना सॉल्यूशन हमें स्टार्ट करना है कौन से पॉइंट पर, x इक्वल टू पाई पर। सबसे पहले निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव, और फंक्शन क्या है f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव। f ऑफ x की जगह इसकी वैल्यू रख दो एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स और प्लस 5। एक तरीका है कि डायरेक्ट x की जगह वैल्यू रखो और सीधे सीधे आएगा, और दूसरा तरीका है कि h के थ्रू जा सकते हो। तो कैसे चले, h के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करें या डायरेक्ट करें? h के थ्रू करोगे तो वो ज़्यादा रिलेवेंट माना जाता है। h के थ्रू अगर हम लिमिट को निकालते हैं तो वो आंसर ज़्यादा कंटेंट वाला होता है, मतलब उसको ज़्यादा वैलिड मानते हैं। h के थ्रू काम करके देखें, कुछ नहीं करना होता है। h के थ्रू क्या करना होता है, देखो मान लो x इक्वल टू कौन सा पॉइंट है, पाई। कौन सी लिमिट निकाल रहे हो, तो LHL में जो पॉइंट होता है उसमें से एक नंबर को घटा देते हैं, और जो h होता है बहुत स्मॉल नंबर होता है। फिर हमें क्या करना होता है, अब हमारा क्वेश्चन किस में बदल रहा है, h में बदल रहा है। क्वेश्चन h में बदल रहा है तो हमें जो लिमिट है वो भी h में बदलनी पड़ेगी। कैसे बदलेंगे, देखो जब x की वैल्यू पाई है तो h की जगह देखो, x की जगह यहाँ पाई रख के देखो, x की जगह पाई रखोगे, पाई बराबर पाई माइनस h, यही तो होने वाला है। पाई से तो पाई कट जाएगा, तो h की वैल्यू कितनी आई, 0। h की वैल्यू 0 ही तो आ रही है जब पाई से पाई कट जाएगा। तो जब x की वैल्यू पाई थी तो h की वैल्यू कितनी होने वाली है, 0। अब सारा का सारा कंटेंट उठा के अपने क्वेश्चन में रखो। कैसे, लिमिट चेंज हो चुकी है किसमें, x टेंस टू पाई थी पहले, अब है h माइनस 0, h टेंस टू 0 हो गया। फंक्शन की वैल्यू कितनी थी, एक्स स्क्वायर, x की जगह क्या मान रखा है, पाई माइनस h, तो यहाँ रखो पाई माइनस h का स्क्वायर माइनस ये रहा साइन, और यहाँ क्या रखोगे भाई, x की जगह रखोगे पाई माइनस h, और यहाँ रखोगे प्लस का 5। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो इसे और सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यहीं कर दे रहा हूँ। ये रहेगा लिमिट h टेंस टू 0 पाई माइनस h स्क्वायर, ऐसे ही रखूँ। एक तरीका ये है कि हम इसका होल स्क्वायर खोल ले, a माइनस बी के होल स्क्वायर से, लेकिन नहीं खोलेंगे, यहीं से हमारा काम चल जाएगा। क्या करना है देखो, और यहाँ पर देखो क्या होगा, साइन पाई माइनस h यानी साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है। दूसरे चतुर्थांश की बात है और दूसरे में साइन पॉजिटिव रहता है, तो ये हमारा माइनस का साइन थीटा रहेगा, और थीटा का काम कर रहा है h। बात क्लियर हो गई। और यहाँ लिख दो प्लस का 5। अब लिमिट लगाओ, जहाँ जहाँ h है वहाँ क्या रखोगे, 0, तो रखोगे।
पाई में से h को घटाओगे 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर, h की जगह 0 रखोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, कोई मतलब ही नहीं बनता, और यहाँ प्लस का 5। लेफ्ट हैंड लिमिट इतनी निकल करके आ गई। इसी तरह राइट हैंड लिमिट निकालनी है। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, x टेंस टू पाई पॉजिटिव f ऑफ x, फिर हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव f ऑफ x फंक्शन क्या है x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5, यही तो फंक्शन है। अब हमें h में अपनी कहानी को चेंज करना है, तो क्या करेंगे, लिमिट लेट x इक्वल टू क्या था, पॉइंट कौन सा है पाई, लिमिट है RHL तो कुछ जोड़ते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में कुछ घटाते हैं, राइट हैंड लिमिट में कुछ जोड़ते हैं। अब हम करेंगे कि जब x पाई की तरफ है तो जो h है वो 0 की ओर नहीं होना चाहिए। x की जगह पाई रख के देखो, पाई से पाई कटेगा, h की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब फिर पूरे क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट कर दो, h में, h टेंस टू 0, और फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, x की जगह में रखना है पाई प्लस h का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h, और ये हो जाएगा प्लस का 5। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, पाई प्लस h को ऐसे ही रखो, ये हो जाएगा पाई प्लस h का स्क्वायर साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा होता है, और वो माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में चला जा रहा है, और ये हो जाएगा हमारे पास में साइन h प्लस का 5। लगा दो लिमिट, जहाँ जहाँ h है वहाँ 0 रखो, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, कितना बचेगा पाई स्क्वायर प्लस का 5। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो गई। अब फंक्शन की वैल्यू भी निकाल के देखनी पड़ेगी, तो फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, f ऑफ पाई, जहाँ जहाँ x है वहाँ पाई रखो, तो पाई स्क्वायर साइन पाई प्लस का 5, तो यहाँ से तो हमारे पास आया पाई स्क्वायर, और साइन पाई मतलब साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है 0। साइन में कितने ही पाई सही, सब 0। कॉस में सम पाई +1 और विषम पाई -1। कितनी बार बताइए ये बात, बहुत बार। याद रखना, ये बहुत काम आने वाली बात है कि साइन में कितने ही पाई सही, सब 0। कॉस में जो इवन पाई है सम पाई वो +1, और जो विषम पाई है वो -1। कितनी बड़ी वैल्यू आ जाए देखते निकालोगे, तो इसकी तो वैल्यू 0 हो गई। 0 में कोई ऐड करो माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, और इधर क्या आ गया हमारे पास पाई। तो क्या आया, LHL और RHL और फंक्शन की वैल्यू पाई स्क्वायर प्लस 5 ही तो सब कुछ निकल करके आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एट x इक्वल टू पाई जो फंक्शन है वो क्या है भाई, फंक्शन इज सतत है, यानी कि कंटिन्यूअस। बात खत्म हो गया, आंसर हो गया। क्या समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, आ रही बात समझ में? देख लो, अगर कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 27वां देख ले रहे हैं, इसके बीच के सारे सवाल जो हैं वो मैं करा दूंगा, ठीक है। 27वां देख लें ताकि होमवर्क के लिए कुछ हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन क्या है बताओ तो, f ऑफ x बराबर क्या है kx स्क्वायर, और x जो है वो लेस देन है 2, यही तो है ना। फिर क्या है फटाफट बोलो, 3, यही है ना। अब क्वेश्चन खुद कह रहा है मेरे भाई, तुम इसके ऊपर की हेडिंग पढ़ोगे, क्वेश्चन खुद कह रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए। तो हमें वही काम कर देना है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल के बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे देखो, एट x इक्वल टू 2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो फटाफट LHL निकालो। LHL निकालने का मतलब है लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x, और 2 नेगेटिव यानी LHL में जो नंबर होता है वो बड़ा होता है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा kx स्क्वायर, x की जगह 2 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 4k, यही तो होने वाला है, ठीक है। RHL निकालोगे, RHL जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x, तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x, यानी कि फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 3। जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखो, लेकिन यहाँ पर x है ही नहीं, तो मतलब आ जाएगा 3। अब सिंस फंक्शन कैसा है भाई, कंटिन्यूअस है, क्वेश्चन खुद कह रहा है फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। जिस पॉइंट पर बात चल रही है उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या LHL और RHL बराबर नहीं होने चाहिए, और अगर बराबर होने चाहिए तो LHL की वैल्यू कितनी है 4k, RHL की वैल्यू कितनी है 3, तो क्या k की वैल्यू 3/4 नहीं आ जाएगी?
और यही हमारे क्वेश्चन का शायद आंसर होना चाहिए, अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक वगैरह नहीं है। और मेरे हिसाब से मिस्टेक ही क्या होगी, कैलकुलेशन ही नहीं है तो इसमें यानी के बराबर 3/4 ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 27वां हमने कर लिया, 26वां मैं करा दूंगा क्योंकि उसमें नॉट डिफाइन वाली कंडीशन बन जाती है अगर हम डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं लिमिट की। 28वां और 29वां सेम क्वेश्चन है, घर से करके ले आना। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन बताए हैं समझ में आए होंगे। तो इसी तरह सब लोग मेहनत से पढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।